बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कामयाबी का राज। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। नंबर 1 पे है ड्रीम, नंबर 2 पे है पैशन, नंबर 3 पे है कंसिस्टेंसी, नंबर 4 पे है डिसिप्लिन एंड नंबर 5 पे है सक्सेस। अब ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप अप्लाई करके अपनी लाइफ में एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 1 पे है ड्रीम। जब भी आप एक कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आपके पास कोई डायरेक्शंस नहीं है। अब ड्रीम को मैं ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ कि जब भी ड्रीम की बात हो तो मेरे जहन में फ़ुटबॉल गेम आ जाती है। जब फ़ुटबॉल गेम की हम बात करें तो हमारे सामने एक टारगेट होता है और वो टारगेट हमारा गोल होता है और उस गोल को करने के लिए हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि हम हमारा एंड पॉइंट क्या है, गोल है। तो इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी टारगेट एक सेट किया है जो आपका ख्वाब है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे कोई आपका ख्वाब होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पे कोई आपका ख्वाब होगा, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका कोई ख्वाब होगा कि आपने उसमें लीडिंग ब्रांड बनना है। या आपने स्टूडेंट हैं तो आपने वहाँ पे क्या ड्रीम है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने टीचर बनना है। तो इसलिए कामयाबी के लिए सबसे पहले आपका एक ड्रीम होना चाहिए। अगर आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पोस्ट से आपने फर्दर प्रमोशन लेनी है तो वो आपका ड्रीम है। तो अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले आपने अपना एक ड्रीम सेट करना है। और बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जिनसे हम अगर क्वेश्चन करें कि आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोई भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता। लेकिन उनको पूछा जाए कैसे कामयाब होना है तो उनके आगे कोई रोड मैप नहीं होता। रोड मैप बनाने के लिए आपको एक अपना टारगेट, अपना एक ड्रीम सेट करना पड़ता है। तो आपने सबसे पहले जो भी आपकी ड्रीम होगा आपने उसको सेट करना है। सेकंड नंबर पे है पैशन। अब पैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैशन को मैं डिफाइन करता हूँ शौक। अब शौक आपको, जब आपके अंदर पैशन है तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आप थकोगे नहीं। अगर आपकी आपकी जॉब टाइमिंग है 9 बजे से 5 बजे, तो आप 9 से 5 बजे आ रहे हो तो आप अपनी एक रूटीन वर्किंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एफर्ट नहीं कर रहे। तो आप तो एक दिहाड़ी लगा रहे हो, आप तो एक वेजेस पे काम कर रहे हो, आपका पैशन ही नहीं है। जब आपका पैशन है तो आप थकोगे नहीं। आप अपनी जॉब को जितने, अगर आपके साथ आपके कोलीग्स हैं या स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ स्टूडेंट होंगे, आपके क्लासमेट्स। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके कोलीग्स होंगे। अब आपने उनमें से सब में से कोई कुछ डिफरेंट करेंगे तो ही आप आगे सक्सेसफुल होंगे। और वो करने के लिए आपका शौक़ होना चाहिए, और जब आपका शौक़ होगा तो आप तब कुछ अलग करोगे। तो आपका सेकंड जो पॉइंट है पैशन, वो पैशन आपका होना चाहिए। अब जो भी कोई भी आप फील्ड चूज़ करते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने करियर के लिए, तो आप वो चूज़ करो जिसमें आपको शौक़ है। अगर आप ऐसी कोई फील्ड चूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आपको शौक़ नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को स्पाइल कर रहे हो। तो आपने पैशन, सबसे पहले आपने शौक़, जिसमें शौक़ है आपने उसको चूज़ करना है। नंबर 3 पे है कंसिस्टेंसी। अब पहले आपने ड्रीम सेट कर लिया है, फिर आप ड्रीम सेट आप वही करोगे जिसका आपको शौक़ होगा। अब शौक़ आपने जो डिसिप्लिन सेट कर लिया है, उसके बाद है कंसिस्टेंसी। अब आपने कोई भी काम आप कर रहे हो
आप उसमें कामयाब हो जाते हो या कामयाब नहीं हो रहे। अगर कामयाब नहीं हो रहे तो आपने कंसिस्टेंसी उसमें लेके आनी है कि आपने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना। आप जो काम कर रहे हो आपने उसको कंटिन्यूसली करते जाना है। और अगर आपने कोई भी अपनी ज़िंदगी में माइलस्टोन अचीव कर ली है तो उसके लिए मोर इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी लेके आए। अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपने मेहनत को नहीं छोड़ना। आपने कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी है। आपने उसके लिए मेहनत करते रहना है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकोगे तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकते। आप किसी बिजनेस में हो, आप कहीं पे भी हो, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपने अपनी कंसिस्टेंसी लाजमी करनी है। नंबर 4 पे है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन जो है ना वो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब डिसिप्लिन जो है ना वो आपकी हैबिट्स को, आपकी एटीट्यूड्स को डिफ़ाइन करता है। अब जब आप एक अनडिसिप्लिन मैन है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अनडिसिप्लिन मैन की अनडिसिप्लिन लाइफ है, उसकी कोई डिसिप्लिन की तो कोई टाइमिंग नहीं है। इसलिए नज़्म व ज़ब्त किसी भी इदारे के लिए, किसी भी आदमी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब डिसिप्लिन की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने अनडिसिप्लिन की वजह से ही वो कामयाब नहीं होते। अगर उनको कोई असाइनमेंट मिले तो उसको वो टाइम पे नहीं करेंगे। अगर उनको जॉब पे 9 बजे आना पड़े वो 9 बजे नहीं आ सकेंगे। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। और डिसिप्लिन को मैं ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि आपको पसंद है या नहीं पसंद, इसको आपने करना है। इसको हम SOPs भी कहते हैं। किसी भी कंपनी के जो SOPs होते हैं उसको हमने फॉलो करना है। अगर सुबह 9 बजे आपकी जॉब टाइमिंग है तो आपने 9 बजे पहुंचना है। उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, बाइक ख़राब है, गाड़ी ख़राब है, कन्वेंस नहीं है, ये सारे एक्सक्यूज़ेस उसमें कोई भी अप्लाई नहीं होता। क्योंकि SOPs है, इसको हमने फॉलो करना ही करना है। और डिसिप्लिन जो है ना वो डिफ़ाइन करता है आप कितने आप एक्टिव हैं। और नंबर 4 पे है सक्सेस। अब ये जो ऊपर 4 पॉइंट है, जब आप ये 4 पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और इनके ऊपर डटे रहेंगे, देन आप एक सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं।